यूनिट 9 डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण क्वेश्चन 1 व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ द अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता समिति की क्या अनुशंसाएं थीं? आंसर इन 1977 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द अशोक मेहता कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द community development progress in the whole country. The committee recommended the participation of village folk in the affairs. It also suggested that there should be elected bodies at village, block and district levels. 1977 में भारत शासन द्वारा अशोक मेहता समिति की नियुक्ति सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करना था। इस समिति ने ग्रामीण प्रशासन में ग्रामीणों की सहभागिता पर बल दिया। इस समिति ने ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की भी अनुशंसा की। क्वेश्चन 2 राइट ए समरी ऑफ द एसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण निबंध का सारांश लिखे। आंसर democratic decentralization means devolution of powers to the lowest level in India. Panchayats have existed since times immemorial. Through during the medieval times they lost their importance and power. After the 73rd and 74th constitutional amendments, panchayats have been reviewed in India. Now there are hundreds of district panchayats, thousands of block panchayats and more than 2 lakhs gram panchayats. We have clear-cut provisions for taking women involvement in this system. Democracy will be successful only when there will be democratic decentralization up to grassroots level. प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है निम्न स्तर पर शासन की स्थापना। भारत में पंचायत राज वैदिक काल से था, परंतु मध्यकाल में यह समाप्त हो गया। 73वां 74वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत फिर से चलन में आ गया। क्वेश्चन 3 What was the position of पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस? भारत की स्वतंत्रता से पूर्व पंचायत राज की क्या स्थिति थी? आंसर बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस द पंचायत राज वाज नोन एज ग्राम समितिस. These village committees used to perform the function of local interest and administrative bodies. Also, these village committees were turned into interest village panchayats looking after the village affairs. But during the periods of British rule, the powers of panchayats were taken away and they were reduced to an insignificant position. In short, they lost power and glory and slowly they disappeared. भारत की आज़ादी से पूर्व पंचायत राज ग्राम समिति के नाम से जाना जाता था। ये ग्राम समितियां जनसमूह की पूर्तियों को ध्यान में रखकर उत्सवों प्रबंध तंत्र का संचालन करती थीं। परंतु ब्रिटिश शासन काल के समय इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। संक्षेप में इसकी शक्ति समाप्त हो गई और धीरे धीरे ये समाप्त हो गया।